वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे स्पेशल पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 28 जनवरी 1950 को, और 29 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो संविधान सभा में इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है? तो इसका जो सही आंसर होगा 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। शब्द पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर होगा पंथ निरपेक्ष, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो पंथ निरपेक्ष जो जोड़ा गया था यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इसमें पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद 3 शब्द जोड़े गए थे, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे विधिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दावली का सही अनुक्रम, इसका जो सही आंसर होगा तो विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की उपासना। विधान परिषद की सदस्यता, यहाँ पर विधान परिषद होगा। विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद की जो सदस्यता प्राप्त करने के लिए इसका सही आंसर होगा 30 वर्ष। 35 वर्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति के बनने के लिए आयु है। 25 वर्ष विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आयु है। 18 वर्ष मतदान करने की आयु है। नेक्स्ट, देशी रियासतों के कितने सदस्य संविधान सभा में शामिल थे? तो इसमें टोटल जो शामिल थे वह 73 सदस्य थे। इसका सही आंसर होगा 73। कैबिनेट मिशन भारत में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भेजा था? तो इसका जो सही आंसर होगा क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया था, और कैबिनेट मिशन जो आया था वह भारत में 1946 में आया था, और क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था, और कैबिनेट मिशन जो आया था वह 1946 में आया था, और इसके जो सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर था और स्टफर्ड क्रिप्स से 3 सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन के अंदर। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली अनौपचारिक मांग किसने प्रस्तुत की थी? तो यह जो पेश की गई थी, मांग की गई थी, वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद का निर्माण किन किन से होता है? तो भारतीय संसद का जो निर्माण होता है इसका सही आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आती है, और राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। भारतीय संसद जो है वह अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? जो इसका सही आंसर होगा तो राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और राज्यपाल भारतीय संविधान अनुच्छेद 152 के तहत इसका पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा प्रावधान है। भारत का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और उच्च न्यायालय जो आता है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, और जो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है, और मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देता है वह राष्ट्रपति को देता है, और प्रधानमंत्री जो अपना त्यागपत्र देता है वह भी राष्ट्रपति को देता है, और मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसका सही आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था स्टफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसमें 3 सदस्य थे, स्टफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर।
नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जो सही आंसर होगा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अंतर्गत, और संघीय जो मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूची से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन इसमें सभी सही दिए हुए हैं, इसमें एक गलत है, 3 सही दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा दूसरी अनुसूची। जो शपथ का विवरण है यह अनुसूची 3 में दिया हुआ है, और अनुसूची 2 में दिया हुआ है वह सभी पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं जो मूलतः 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची या 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, दल बदल से संबंधित है। और जो चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटें जो हैं उनके स्थानों का आवंटन से संबंधित है। जबरन धर्मांतरण संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किस अधिकार के विरुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। भारत के प्रधानमंत्री को इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, संसद अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत, लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत, और प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। किसी राज्य की विधानसभा के 17वासान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो विधानसभा की जो 17वासान का आदेश दिया जाता है वह राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। और जो राज्य के विधानमंडल हैं यह अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आते हैं, मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अंतर्गत आते हैं, और राज्यपाल अनुच्छेद 152 के अंतर्गत, और जो विधानसभा इसका जो राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कोई सलाह पर प्रश्न, इसका जो सही आंसर होगा किसी भी न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगा। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, 124 के अंतर्गत। और जो मंत्रिपरिषद होती है राज्य मंत्रिपरिषद 163 के अंतर्गत आती है, और जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आती है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसका संरक्षण करे, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो भारत के जो मौलिक कर्तव्य हैं यह अनुच्छेद 51 का में दिए हुए हैं, और भाग 4 का में है। तो इसका जो सही आंसर होगा 51 का होगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो यह विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? इसका जो सही आंसर होगा या लोकसभा या राज्यसभा। और भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, और लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो इसका जो सही आंसर होगा किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा, और संसद अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आती है, राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 के अंतर्गत, और जो राज्यपाल है अनुच्छेद 152, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। नेक्स्ट, अगर किसी राज्य को विधानसभा में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल किसके द्वारा कार्य करेगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह अपने स्वविवेक से कार्य करेगा। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसका जो सही आंसर होगा तो वह क्या होगा? तो वह अविश्वास प्रस्ताव स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। 73वां संविधान संशोधन के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगी 20 लाख। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।